आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो, आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। उपासक को हर समय सावधान रहना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है। परमार्थ में चलना, अध्यात्म मार्ग में चलना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना एक बहुत बड़ा युद्ध है। किसी और से नहीं, अपने मन से। अभी हम मन को अपना मित्र मानकर या मैं मानकर वर्ताव करते हुए प्रपंच में फंस गए, दुर्गति हो गई। सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा जब हमें ये पता चला कि मायाकृत नानात्व में मेरा मन ही मुझे अधीन किए हुए है, तो हमें अपने परम बल का आश्रय लेने की भावना उदय हुई। हमारे परम बल हैं प्रभु। जब तक आप इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। ये हृदय की बात है, समझ लीजिए। जब तक भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, और सारा का सारा बंधन इसी मन से है। मन को हमने स्वीकार किया है, मेरा भाव से या सीधे मैं भाव से। बहुत उल्टा हो गया। जो बुद्धि निर्णायक है, मन ने बलात् उसको अपने अधीन कर रखा है। जो मन इंद्रियों को शासन में ले सकता है, तो इंद्रियां बलात् मन को अपने अधीन कर लिए हैं। जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभुमय हो सकती हैं, विषयों ने बलात् उनको आकर्षित कर रखा है। सब उल्टा हो गया है। होना यह चाहिए था कि बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियां भगवत अर्पित। एक एक चेष्टा, एक एक चिंतन केवल प्रभु के चरणों में। सब उल्टा हो गया है। इसी से हमारी समझ बिगड़ गई है। हम ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं, और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है। अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा। राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय शांत नहीं होगा। सत्य विषय है, एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो
समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृपा करें और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें। अपवित्र हो गई है, मल लग गया है। पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का। किससे द्वेष करते हो? किससे जलते हो? क्यों जलते हो? अपने अंदर प्रश्न करो। जब जिसकी हम प्राप्ति के लिए निकले वही सब रूपों में है, फिर हम जलन क्यों? फिर द्वेष क्यों? एक की प्रशंसा, एक की निंदा क्यों? इसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग में आए हैं। हमारा मन जब जनेन्द्री के साथ होता है तो काम भाव को प्राप्त हो जाता है, नेतेंद्री के रूपाशक्त होता है, मोह भाव को प्राप्त हो रहा है। एक एक इंद्री। उस समय आपका भजन कहां गया था? सत्य देखना, उस समय क्या आप प्रभु के चिंतन में थे? प्रभु का नाम चल रहा था? नहीं। फिर कैसे उपासक हो? शास्त्रों बार सत्संग में सुन चुके, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। नहीं समझ में आ रहा? नाम छूटा, कोई न कोई वृत्ति फंस जाएगी, राग से या द्वेष से। बड़ा मुश्किल होता है छुटाना। वो उपासक ही जानता है, संसारी व्यक्ति क्या जाने। वो तो मनोरंजन में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जो उपासक सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, वो समझता है इस युद्ध में कैसी पीड़ा होती है। बहुत सावधानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नाम चल रहा है तो कोई भी विकार स्फुरित होगा, नष्ट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बना पाएगा। पर आप नाम का कितना आदर करते हैं? आप भगवान के मार्ग के पथिक हैं, कितना आदर करते हैं? अपने मान के बराबर या मान से अधिक? देख लीजिए तो पता चलेगा कि मान अधिक है, नाम छोटा है हमारे लिए। थोड़े से सांसारिक लाभ की वृत्ति का अवसर आया, भूल जाएगी वृत्ति भगवद स्मरण। ये कब तक? बहुत कम समय है। कब तक जलते रहोगे? परम शीतलमाश्रयामी, स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं, आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े। आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते, इसलिए सह नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े? सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार। हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हमारा व्रत सहन करना है। हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे। फिर देखो आप कैसा आनंदमय खेल होता है आपके जीवन का, पर मानना ही नहीं है। लौकिक क्रिया, लौकिक व्यवहार, लौकिक वार्ता की इतनी सत्ता है कि भगवत वार्ता, भगवती सेवा, संविधान, दिनचर्या, महत्व ही नहीं इसका। कोई महत्व नहीं। कैसे हम अपने मन को भगवदाकार बना पाएंगे? सत्संग सुनते हैं, धाम आ गए हैं, फिर भी हम वही राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करते हैं। कुछ अच्छा, कुछ बुरा। ये हमारा विषय नहीं, अच्छा बुरा। हमारा विषय परमानंद में प्रभु जो ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, उनको पहचानना, जड़ चैतन्य सब में अपने प्रभु की झांकी करने का भाव रखना। नाथ, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है, पर आप हो इसमें, क्योंकि आपकी ही सत्ता से सत्तावान है। नाथ, ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दुष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है, पर प्रभु आप ही हो इसके अंदर। साधक भावना में विचरता है, भावना सिद्ध होती है, वो सिद्ध हो जाता है। आपकी क्या भावना है? राग द्वेष की?
काम क्रोध की, मन काम से पीड़ित है, आप सह नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप तदात्म किए हैं, आप नाम छोड़ दिए हैं, आपके सामने व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही। अगर वहां भगवत भाव कर लेते, यही कामना भस्म हो जाती। आप अभ्यास कीजिए, सत्संग और हरिनाम जप, राधा नाम जप, यही परम पद में पहुंचा देगा। मन तो चंचल सवेंते, याको कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने। परम साधना, निरंतर हरि भजन। सहयोग, हमारी साधना सुरक्षित रहे, हमारी साधना बढ़े, हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना आ जाए, तो इसकी सहायता सत्संग से होगी। यदि सत्संग के वाक्यों का मनन नहीं तो क्या, सुना चल दिया, बड़ी असावधानी हमारे जीवन में, बहुत असावधानी। जो भटके हुए हैं उनकी बात अलग है, आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप साधक हैं, आपको प्रभु ने अवसर दिया है मुक्त होने का। अब सावधान हो जाइए, एक निष्ठा हृदय में जागृत हो जाए, धाम आश्रय हृदय में जागृत हो जाए। जिन सुखों के लिए हम भटक रहे हैं वो सुख नहीं है, लाखों बार भोग चुके हैं आप, लाखों जन्मों में भोग चुके हैं। हरि विमुख को त्रिभुवन में कोई भी कहीं भी कुछ भी सुख नहीं प्रदान कर सकता। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। जो भगवत विमुख है, कहीं भी कोई भी कुछ भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता। न किसी का आशीर्वाद काम करेगा आपके ऊपर, भगवत विमुख के ऊपर नहीं कह सकते। ऐसे क्यों है? आशीर्वाद क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि भगवत विमुख हो आप। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का आश्रय लेकर के शास्त्राव अर्जुन अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त किया, लेकिन उनकी बात नहीं समझी। जो अवधूत श्रोमणी आत्मानंद में निरंतर मगन है, वो बात नहीं समझी, और बल सिद्धियां प्राप्त होने पर उद्दंडता आ गई, और जगत वंदनी परम पूजनी श्री जमदग्नि जी का भारी अपराध कर दिया। परशुराम भगवान के द्वारा वंश का विनाश हो गया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का आश्रय लेने वाला, संग करने वाला। हमारा हृदय जब तक प्रभु के सन्मुख नहीं, तो सब आशीर्वाद व्यर्थ जाते, सब आशीर्वाद, सब वरदान व्यर्थ हो जाते हैं। प्रभु के आश्रित हो तो कोई भी सांप आपको ताप नहीं पहुंचा सकता। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जो प्रियालाल से, हरि से विमुख हैं, चाहे जितने सुख एकत्रित कर लो, वही सुख तुम्हें भारी दुख प्रदान करने वाले बन जाएंगे। चिंता, शोक, भय, अंत में मृत्यु निश्चित। ये दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि यदि इतनी बात तुम्हारे हृदय में आ जाए कि भगवान हैं, तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाए। और कहीं ये बात पकड़ लो कि जिह्वा से राधा कृष्ण, तो अब तुम्हारे लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। बस तुम नाम मशीन की तरह जवान से चलाओ। बाबा का अनुभव, ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा। सबे सुख, सबे सुख, यहां से लेके परमेष्ठी पद तक। विमुखन को दुख रूप। विमुखो, जो हरि से विमुख है, नाम जप नहीं है, आश्रय नहीं है, लीला श्रवण नहीं, गायन नहीं, प्रभु का चिंतन नहीं, क्या जीवन है, क्या जीवन है। दुर्दशा देख के
हृदय दुखी होता है संतों का। जो बड़े बड़े तप लोग जन लोक में विराजमान महर्षि जन हैं कि अरे ये हमसे ऊपर जा सकते हैं। भारत भूमि में जन्म लेकर जो हमारे भगवत आराधन के मर्मज्ञ वेदज्ञ ऋषि जन हैं, सिद्धांत बताएं, उसके अनुसार चलकर ये हमसे ऊपर जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, आप साकेत जा सकते हैं, आप भगवान की नित्य विहार लीला में प्रवेश कर सकते हैं। उनको दुख है इस बात का, इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाकर ये भगवद विमुख समय नष्ट कर रहे हैं। जहां न रसिक अनन्य सीयतु वृंदावन के भूप, सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जिसके जीवन में संत नहीं, वो जीवन प्रकाश को प्राप्त नहीं होता पक्का। जैसे हमें जीने के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, ऐसे जीवन के परम लक्ष्य के लिए हमें संत चाहिए। जहां न रसिक अनन्य सेयतु, जिसके जीवन में किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संबंध नहीं है, वो जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। अर्थात अज्ञान अंधकार, माया अंधकार में भटकता रहेगा कोई भी हो। समस्त आसक्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों में होती है। उनके वचनों का आदर पूर्वक पालन करने पर वृंदावन के भूप श्री वृंदावनेश्वर, श्री वृंदावनेश्वरी युगल लाडले परिचय में आ जाते हैं, अपने जीवन लगने लगते हैं। फिर उनका स्मरण करना नहीं पड़ता, वो स्मृति बन के बैठ जाते हैं। मान लीजिए, स्मरण करना और स्मृति में बैठ जाना, स्मृति में बैठ जाते हैं। कब? जब रसिकों का, अनन्य रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, जिसके जीवन में संत नहीं, अज्ञान अंधकार में भटकता ही रहे, क्यों म्यों ये वो। आंखें हैं, देखो खोलकर, कौन है संपूर्ण सृष्टि का विधाता? कौन है? कोई तो है। जब कृति है, रचना है, तो रचना करने वाला भी है। जब ये सब प्रगट है तो प्रगट करने वाला भी कोई है। वही हमारा स्वामी है, उसी के हम अंश हैं, या वही हमारी आत्मा है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, संतों का संग नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, तो उसके हृदय में दया नहीं होती। दया के बिना हृदय कठोर, कठोर हृदय में ही सारे विकार। दया, द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को देखकर कैसे निवृत्त हो, ये कैसे सुखी हो, इसका कैसे मंगल हो। संतों की जो दृष्टि होती है वो परम दुख निवृत्ति के लिए होती है। वो पत्ते नहीं काटते, वो जड़ उखाड़ते हैं। हमें कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी की औषधि दे दी, बीमारी ठीक हो गई। फिर हमसे ऐसे कर्म हो रहे हैं कि और नए हमें दुख मिले। उस बीमारी की, उस दुख की जड़ क्या है जो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए? बोले वो है अज्ञान, वो है अविद्या, वो है भगवद विमुखता। संत जन कृपा करके भगवान के सन्मुख कर देते हैं। जो मंगल भवन है, आनंद समुद्र हैं, जो अपनी आत्मा है, कोई और थोड़ी है। आए हुए दुख की निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी, आप करो या ना करो। जैसे दिन है तो अपने आप रात्रि में बदल जाएगा, रात्रि के बाद दिन आ जाएगा, बदलना है उसको। ये टिकाऊ नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, इनके लिए संत समागम थोड़ी होता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, आवागमन के चक्र का ही नाश कर दे, भव रोग को जड़ से मिटा दे, उसे सत्संग कहते हैं। तब है बड़े भाग पाइप सत्संगा।
व्यर्थ का प्रपंच दिमाग में भरा हुआ, व्यर्थ का प्रपंच। जब तक इसे आप छोड़ेंगे नहीं आग्रह, तब तक संत वचन आदर सहित स्वीकार ही नहीं कर सकते। जब ये वचन ही स्वीकृत नहीं हुए तो आपका मिलना, आपका बैठना कोई खास बात नहीं हुई। वचन स्वीकार करना, जब तक वचन स्वीकार नहीं करेंगे तो आपसे उपासना नहीं बनेगी। शुद्ध उपासना के बिना अहम का नाश नहीं होता, दैन्यता नहीं आती, तो बिना दीनता के बंधन ही बंधन है। जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हम जिसे साधन समझ रहे थे वो भी तो बंधन है। शुभ कर्मों की तरफ माना अशुभ कर्मों की निवृत्ति, और शुभ कर्म तो करता तो है, बचा ही ना, करता तो है ही ना। जब करता है तो भोगता तो होना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। जब शुद्ध विचार जागृत होता है तो ये लगता है अरे हमको भगवत प्राप्ति करनी है, शुभ नहीं इकट्ठा करना। ये शुभ का भी बंधन त्यागना है, तो फिर भगवत प्राप्ति किससे होती है? दैन्य भाव से भगवान की शरण होकर निरंतर नाम जप करते हुए। जो भी है भगवद अर्पित है, जीवन हमारा चिंतन, हमारा बाहरी व्यवहार, इससे भगवत प्राप्ति होती है। जब हम कोई दान पुण्य, कोई सुकृत करते हैं तो एक हृदय में गुदगुदी होती है, आम होता है, मैंने ये किया, वो शुभ कर्म हुआ, शुभ कर्म, उसका एक फल मिलेगा, वो भी बांधने वाला होगा। नहीं नहीं, इसीलिए जब उत्तम भाव जागृत होता है तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों से वो ऊपर उठ जाता है। अब भगवत प्रेरणा से जो हो रहा है वो करता नहीं है, उसका उसे कोई फल नहीं चाहिए। निरंतर भगवत स्मृति और सारे कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं। बलिहारी बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। और आज बैठे सत्संग सुन रही है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। कलह कलेश न व्यापय ईठा ठौर बिस्तते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल, या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल। और 18 और 20 तो बीच में, पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे हैं, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए, कलह कलेश न व्यापे ठाए ठौर विश्वते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी। अरु श्री कुंज विहारी पक्की मानिए, जीत गए, जीत गए, लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे, घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं, हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे भी वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आंत का ऐसा सिस्टम, जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल
प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो हमका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। अब भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी, उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया, नया बच्चा। महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है, समझ गए हो गया। पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते नारी। बात पक्की समझ लो। ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल, ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी, ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे, अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा, चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी, आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगे। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है, पहले सखियां बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमें राधा रानी मिल गई तो हम प्रणाम करते हैं, भैया जिसको श्री जी मिल जाए बड़े भाग्य के बाद। फिर जब वार्ता होती है तो खोखलापन देख के लगता है काहे को झूठे कह रहे हो, सच्चाई से लगो तो श्री जी मिल जाएंगी। एक बार हित धाम में थे तो 10-15 लोग पीछे, और एक सखी जी थी, बार मतलब फूलों के गुथे और सब। तो हमारे पास पहले सूचना आई कि श्री जी का साक्षात्कार किए हुए एक जन आ रहे हैं। तो अच्छा है, अहोभाग्य, आसन लगाया। सब 10-15 लोग जो थे वो मतलब एकदम, महाराज जी ऐसा ऐसा इनको श्री जी ने साक्षात्कार किया। तो आप कैसे जानते हो, आप थे वहां? बोले नहीं, इन्होंने बताया इनको श्री जी का। हम कहा आओ बच्चा बैठो बैठो, आपकी चरण वंदना, जैसे भी सही आप हमारी श्री जी से अपनापन करते। दृष्टि एक होती है अपनी, अलग अलग कैमरा होता है। मान लो कैमरा ऑफ है ऐसे है तो बात अलग है, कैमरा ऑन है तो आपकी फोटो खींच जाएगी। तो ऑन कैमरा से जब देखा तो हमका बच्चा श्री जी मिली? बोले नहीं स्वप्न में। हमका बच्चा स्वप्न में श्री जी मिली? बोले नहीं ऐसे भाव में। तो उनका बच्चा भाव समझती हो? बोले वही तो जानने आए हैं। हमका भैया आप लोग व्यर्थ में ऐसा इसका प्रचार प्रसार करके इसके जीवन को गलत रास्ते में मत डालिए। अभी सही भाव है, बच्चा है, अभी भगवत मार्ग में चलिए। श्री जी का दर्शन स्त्री पुरुष भाव से नहीं होता, वो जब भाव देह की प्राप्ति होती। श्री जी ऐसे, अरे लालजू के दर्शन मुश्किल है, फिर श्री जी जो लालजू अपने हृदय रूपी गुफा में छुपा के रखते हैं। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप या तो जन्मई तत्। पहले सहचरी के दर्शन, फिर श्री जी के दर्शन। देखो एक महापुरुष बन गए श्री जी की सहचरी कृपा से। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो पधार गई, बहुत आसक्त थे। आसक्त चित्त वाले हमारे काम के होते हैं।
पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के पास जैसे कोई दीक्षा लेने जाता तो सबसे पहले पूछते तुम्हारा लगाव कहाँ है? बोले पुत्र में, हो जाएगा, काम हो जाएगा, आओ। तुम्हारा लगाव कहाँ? स्त्री में, हो जाएगा, आओ। एक आए, उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रखी, कहा शिष्य बना लो। तो बोले आपका लगाव कहाँ है? बोले विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने समझा ऐसा बोलने से महात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनासक्त है, कहीं आसक्त नहीं। उन्हें हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, कहीं तो होगी। बोले कहीं आसक्ति नहीं। बोले ये रुपया उठाओ और काशी जाओ, काशी में किसी सन्यासी को गुरु बना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास तो आसक्त चित्त चाहिए, आसक्त है उसको मोड़ दिया प्रियालाल की तरफ, वही काम बन गया। हमें अनासक्त नहीं चाहिए, अनासक्त हो तो सन्यासी बनो, जाके काशी जाओ। नहीं दीक्षा दी। वो पत्नी में आसक्त था, उसकी पत्नी पधार गई। कभी कभी बड़ी आसक्ति का प्रभाव देखा है। सैमसी में गुरु आश्रम में थे तो एक वयोवृद्ध आए, तो पूजा सुबह करने के लिए बस एक ही छवि निकाल के एक माता जी की रखी। तो हमने सोचा गुरु माता होती हैं, उनका बड़ी निष्ठा, कोई और भगवान नहीं। अगरबत्ती लगाई ऐसे, बस मतलब दुखी मन से। तो हम तो नए अवस्था थे, भगवान कितना उच्च कोटि का भाव इनका गुरु माता पे। तो नजदीक गए, उनका बाबा आपकी गुरु माता है? गुरु माता नहीं, उनका कोई देवी का अवतार है। तो हमारी पत्नी है। जो कथा शुरू की है सो पीछे खसक लिए। हम सब नजरे, हम मानते हैं आप पत्नी में भी भगवत भाव करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान, लेकिन भगवत भाव नहीं, वहां आसक्ति का भाव। अगर आसक्ति का वही भाव मोड़ दिया जाए प्रभु की तरफ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आसक्त चित्त होता है। जैसे बिल्व मंगल जी केवल चिंतामणि में आसक्त, तो मोड़ कर दिया तो इंद्रनील मणि में आसक्त होने में देर थोड़ी लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी में, प्रिया में ऐसा प्रेम, उनका जितना चाम में उतना राम में करते, ऐसा मोड़ हुआ, महापुरुष बन गए। अब वो इतने बावरे किशोरी, हा किशोरी, धन्य है कि उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, क्योंकि परम पावन स्वामिनी जी का नाम किशोरी जी है। अब वो बरसाने कोई दर्शन करने आ रहे थे तो ऐसे बावरे बने संग आ गए। लोग गए मंदिर दर्शन करने, वो नहीं गए, पहाड़ में चढ़ गए। लता पता एकांत में बस वो अपनी पत्नी का ध्यान करके, किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। दोपहर व्यतीत की, शाम व्यतीत हुआ, रात्रि में वो एकांत क्षेत्र, तो उनका और भाव बड़ा, चिल्ला करो हा किशोरी। लाडली जू और लालजू, हमारे लाडली लालजू गहवर वन में विहरण कर रहे थे। देख सखी राधा पिय केल, हरिवंश चंद्र जू कह रहे, ये दो खोरी खीरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। महामोरकुटी में अभी आपने सुना था एक दिन, तटिया स्थान के महापुरुषों के वचन, बिहारी बिहारीन जी का भाव करके दर्शन करने, तो वहां प्रिया प्रीतम में आवेश आया बिहारी बिहारीन। ये परम पावन धाम है। प्रियाजू ने कहा ललिते देख मुझे कोई पुकार रहा है। ललिता जी ने कहा प्रियाजू आपको नहीं पुकार रहा है, उसकी पत्नी मर गई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होके किशोरी किशोरी पुकार। बोले आदि नाम माने प्रथम नाम तो मेरा किशोरी है ना, वो मुझे पुकार रहा है, तुम उनको लिवा के लाओ। तो स्वामिनी की आज्ञा, सिरोधार्य। ललिता जी ने सोचा इस जीव का कितना सौभाग्य कि योगींद्र मुनींद्र जिनको ध्यान में नहीं धर पाते, स्वामिनी जी कह रहे लिवा लाओ मेरे पास। जीव ही ललिता जी उसके सामने प्रकट हुई, संपूर्ण विद्या का नाश हो गया। ये देखो कृपा नाम की, किशोरी नाम की कृपा, राधा नाम की कृपा, श्यामा नाम की कृपा। जे ही महान सामर्थ्यशाली ललिता जी प्रेम बपू प्रकाशित हुई सामने, जेव ललिता जी को दे खत्म, अविद्या खत्म, स्त्री की आसक्ति खत्म। उसने कहा चल तेरे को हमारी स्वामिनी बुला रही। यंत्रवत जेव ही स्वामिनी जी को देखा, उस उच्च कोटि की धारणा प्रकट हुई जो रसिकों की धारणा होती है। तत्काल भाव की प्राप्ति हुई, तत्काल देह भाव छूटा और सहचरी भाव की प्राप्ति। वो बहुत बड़े महान संत बनकर इस धराधाम को पावन किया, श्री अली किशोरी जो।
अली किशोरी जी नाम के महाभागवत श्री जी का बड़ा पावन यश गान किया। हमारी स्वामिनी जी का ये ब्रज 84 कोश वृंदावन बरसाना, अगर कहीं यहाँ की रज में तुम्हें कुछ ही दिन वास करने को मिले और आप नाम जप कर रहे हो तो धन्यवाद। और अगर कहीं अखंड वास मिल रहा तो कितना भी दुख आवे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सुख मिलेगा जो किसी साधना से नहीं मिलता। इसलिए कह रहे श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पियात जन्मई तक, मैं इस वृंदावन में ये जन्म भारी दुख में अगर हमारी परिस्थिति रहे तो भी बिताऊंगा। 50 को देखते हैं पूरे भाल पर तिलक लगा हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धाम वास कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं प्रियाजू के धाम का। जीवन धन्य है भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहाँ ब्रजवासियों के घर में उधर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि यह धाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। लोकोत्तर सुख संपत्त्यापिन चान्यत्र में निमिषा। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा, चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामान, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना, यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई यहाँ का ब्रज 84 कोश का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो बस। कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 कोश के बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहाँ की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहाँ ला के लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन चुरा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ के किसी भी जड़ चैतन्य को मत ले जाना। ये सब प्रियालाल के निज जन है, नहीं तो आपका अपराध बन जाएगा कि चलो भाई वृंदावन आए, एक तुलसी का वृक्ष ले चलते हैं, अपने यहाँ लता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ, यहाँ आरोपित करो, यहाँ लगा दो तो परम पावन वृंदावन वास करा दिया तुलसी जी का। लेकिन यहाँ से कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते पालन करते, नहीं नहीं, यहाँ दुख में जीवन व्यतीत करने पर भी उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो वृंदावन में वास करने से क्या मिलेगा? बोले कर तल कलित कपोलो गल दस्तुर्लोचना कृष्ण कृष्णेति बिलपन रहस्य कदा श्याम वृंदारण्यकिंचनो धन्य। हथेली पर कपोल रख के अश्रु प्रवाह करते हुए हा कृष्णा कृष्ण, हा श्यामा श्याम कहकर जोर जोर से किसी लता के नीचे बैठकर रो रहा है। अति दीन भाव होकर के जो रो रहा है वो सारे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, वो कृतार्थ स्वयं हो गया और औरों को कृतार्थ करता है। जो प्रियालाल के लिए ऐसे चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह का हा श्यामा श्याम, हा कृष्णा कृष्ण, हा राधे श्याम ऐसे रो रहा है। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा वृंदावन भुवि राधा नागर माराधे कदा मुदिता। करोड़ करोड़ बार अपमान हो तो भी क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा और चल दिए, नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब का, आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहां बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता।
तुमका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं। अभी तो कुमार के हाथ ही नहीं लगे, 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती। अभी पिटे तो हो नहीं, पिटे बिना जो पिट गया वो हिट हो गया, पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा, ध्यान रखना। सहन करना, विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती है? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भाव, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद, ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी जी की, जय हो राधा वल्लभ लाल की। बड़ी कृपा की प्रभु, कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपालु हो। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि वृंदावन का आश्रय लिए हो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो, अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता है 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना। प्रभु अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो। और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया। बच्चे बच्चे में, जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। ये सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। कभी भी क्षुभित ना होना, तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से। ये डर हटा दो, मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है, जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है। वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है, फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। और अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बोले वो तो लगता है विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको? किसको बुरा लगता है? किस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा मत रखो। इतने तो बनी जाओ यार, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरु जी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा।
बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं, एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनना चाहिए अपना, पूरे विश्व में एक भी भगत अपना नहीं बनना चाहिए। सब श्यामा श्याम के भगत बने, आप श्यामा श्याम के, सब श्यामा श्याम के। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई।